नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। ऑरेलियस के ऊपर जो हमने एक सीरीज शुरू की थी उसी का ये अगला वीडियो है। इसके तहत जो हम पहला आत्मचिंतन पढ़ेंगे, कोई भी काम करो तो उसे मन लगाकर विवेक पूर्वक परहित को ध्यान में रख कर करो। व्यर्थ बातें न करो, दूसरों के काम में दखल न दो, अपने वाक चातुर्य से कमजोरियां छिपाने का प्रयत्न न करो, अपने हृदय में बसने वाले परमात्मा की उपासना करो। धैर्य और नीति से कभी विचलित न होने वाले राजा बनो। जैसे योद्धा किसी भी क्षण आज्ञा पाते ही युद्ध में जाने के लिए कटिबद्ध रहता है, ठीक वैसे ही मृत्यु का बुलावा आने पर उसके लिए तैयार रहो। हृदय को सच्चा और प्रसन्न रखो। दूसरों का सहारा तुम्हें क्यों चाहिए? अगला आत्मचिंतन पढ़ते हैं। जीवन में तुम्हें किस वस्तु से सच्चा लाभ होता है? न्याय, सत्य, स्फटिक जैसी बुद्धि और धैर्य, इनके सिवाय और चाहिए ही क्या? अपने मन को स्वच्छ रखने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान बनना हर एक मनुष्य के हाथ में है। ललाट लेख को शायद तुम बदल नहीं सकते, किंतु इष्ट और अनिष्ट को समान भाव से देखना तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर सुख पाने का और कोई तरीका तुम्हें सूझे तो जरूर उसका प्रयोग करो। आध्यात्मिक तत्व ही सबसे ऊंचा है। विचारों को वश में रखो, इंद्रियों का निग्रह करो, ईश्वर पे श्रद्धा रखो और सदा पर हित रत रहो। बाकी सब विषयों को तुच्छ समझो। मन को इधर उधर न भागने दो, नहीं तो पीछे उसके वेग का रोकना असंभव हो जाएगा। सब दुखों का निवारण इसी में है। धन, दौलत, कीर्ति, ये सब वृथा है। तुम सोच सकते हो कि सुखों को भोगने की इच्छा मुझे अवश्य है, किंतु मेरे ऊपर उसका अधिकार जमा नहीं है। ये मिथ्या बात है कि सुख भोग की इच्छा रखते हुए भी आत्मा को बचाया जा सकता है। इसमें धोखा खा जाओगे। थोड़े समय तक विषय वासनाएं तुम्हें इस भ्रम में डाले रखेंगी कि वे तुम्हारे अधीन हैं, परंतु अंत में तुम्हें नीचे गिरा देंगी। उनका सामना न कर सकोगे। इसीलिए मन को आरंभ से ही शुद्ध और दृढ़ रखो। सत्य का अनुसरण करो, यही साधना है। ये विवाद उठाया जा सकता है कि सुखद वस्तुओं से दूर रहने की क्या आवश्यकता है। ये अवश्य विचारणीय है। पाश्विक सुखों को हम सच्चा सुख क्यों कर माने? मनुष्य को बुद्धि दी हुई है। बुद्धि पूर्वक सोचने पर जो सुख ऊंचे दर्जे का मालूम हो वही सच्चा सुख है। जिससे केवल शरीर को सुख पहुंचता है वो कभी सच्चा सुख नहीं हो सकता। दृढ़ता पूर्वक ऐसे सुखों की इच्छा से दूर रहो, लेकिन विनय के साथ। अहंकार और घमंड से दूर रहो। सत्य को छोड़कर प्राप्त की हुई वस्तु से आनंद नहीं मिल सकता। जिस वस्तु से तुम्हारे गौरव पर वट्टा लगता हो उससे दूर रहो। घृणा, विरोधाभाव, ढोंग इत्यादि को छोड़ो, उसकी खोज में मत पड़ो। जिस भोग को तुम दूसरों से छिपकर दीवार या पर्दे की आड़ में भोगते हो उससे सच्चा आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है? हृदय स्थित ईश्वर जिसकी अनुमति देता है उसी धर्म के अनुयायी बनो। उस सत्य मार्ग पे चलने वाले को कभी ग्लानि नहीं होगी। उसे संन्यास ग्रहण करके वन में जाने की आवश्यकता नहीं। उसे अपने आसपास बंधुजनों की भीड़ लगाए रखने की भी जरूरत नहीं। वो हर्ष, शोक, इच्छा, द्वेषों से विमुक्त और निश्चिंत रहता है। ज्ञानी मनुष्य काल से भी नहीं डरता। प्राणों की उसे परवाह नहीं रहती। शरीर धर्म का पालन करते हुए जैसे वो मल त्याग करता है, वैसे ही खुशी खुशी प्राण छोड़ देता है। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ते हैं। तुम्हें वो विवेक बुद्धि प्राप्त है जिसकी मदद से तुम सोच समझकर किसी निर्णय पर पहुंचते हो। इसे बहुत सावधानी से काम में लाओ। विवेक मनुष्य के लिए बड़ा भारी अवलंब है। मनुष्य का मन स्वाभाविक धर्म के विरुद्ध जब कभी चलने लगता है तब विवेक ही उसको मार्गदर्शन कराता है। जो भी विचार करो उसमें विवेक की पूरी मदद लो। उतावलेपन की जरूरत नहीं। सत्संगति रखो। ईश्वर में तुम्हारी श्रद्धा सदा बनी रहे। आइए
अगला आत्मचिंतन पढ़ते हैं। जीवन में कई घटनाएं होती हैं, उन पर ठीक ठीक विचार करने का अभ्यास डालो। ये अभ्यास तुम्हारे अंदर उदारता पैदा करेगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे अमुक कार्य का दूसरों पर क्या अच्छा असर पड़ेगा, उससे दूसरों को क्या लाभ पहुंचेगा, विश्व की रचना में उसका क्या स्थान है और दूसरों का उससे कुछ बुरा तो नहीं होगा। विश्व एक बहुत बड़ा राज्य है, उसके अंतर्गत देश और राष्ट्र एक राज्य के अधीन छोटे छोटे परिवारों के समान हैं। हर एक घटना की पूरी तरह से जांच पड़ताल करो, उसके मूल कारण, उसकी अवधि और इन बातों का पूरा विचार करो कि उससे तुम्हारे अंदर सहिष्णुता, धैर्य, सत्य, श्रद्धा, अपराधीनता आदि सद्गुण उत्पन्न होते हैं या नहीं। किसी भी कारण से विह्वल मत बनो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये बातें वस्त्र में सूत की तरह जीवन में ओत प्रोत हैं। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, इसीलिए किसी भी घटना से दुखी न हो। कोई तुम्हारा बुरा करे तो यही सोचो कि बुरा करने वाला भी तुम्हारा बंधु है, मित्र है। अनजाने अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उसने ऐसा काम किया है। मुझ में तो समझ है, सामाजिक ऐक्य को वो भूल गया तो मैं क्यों भूलूं? मैं तो उदारता और न्याय को नहीं भूल सकता। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ेंगे। जो बीत चुका है उसके लिए शोक मत करो, जो होनहार है उसकी भी चिंता न करो। अभी जो जीवन तुम बिता रहे हो उसे दृढ़ता पूर्वक सोच समझकर धर्म पथ से बिल्कुल विचलित न होकर बिताओ। विशुद्ध कन्या की तरह तुम्हारी आत्मा स्वच्छ रहे। मरने के बाद उसे परमात्मा को सौंपने योग्य हमेशा स्वच्छ रखो। अमुक वस्तु पाने वाला हूं, इस विचार से व्याकुल बनना या अमुक वस्तु से डर लग रहा है, उससे कैसे अपने को बचाऊं, इस विचार से भयभीत रहना, ये दोनों ही बातें बुरी हैं। सब कुछ ईश्वराधीन है। वाणी में सत्य और धैर्य हमेशा रहे, तभी तुम सच्चा सुख पा सकते हो। इस तरह रहोगे तो बाह्य वस्तुओं से, चाहे वे कैसी भी हों, तुम्हारे मन की शक्ति भंग न होगी। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ते हैं। शस्त्र चिकित्सा करने वाले वैद्य अपने औजारों को काम में लाने के लिए सदा तैयार रखता है। तुम्हारा शस्त्र तत्व ज्ञान है। मौका पड़ने पर काम में ला सकने की स्थिति में अपने ज्ञान को रखो। क्या मालूम कब दैव या मनुष्य तुम्हारे ऊपर हमला कर दे और तुम नितांत विवश और दुखी हो जाओ। ज्ञान से उसका सामना करो। छोटे बड़े काम करते हुए ये याद रखो कि तुम्हारे और दूसरों के बीच संबंध हमेशा रहता है। परमार्थ समझे बिना ऐहिक जीवन संपूर्ण नहीं हो सकता। प्राकृतिक धर्म को भूलकर तुम परमार्थ की ओर नहीं जा सकते। दोनों में घनिष्ठ संबंध है। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ते हैं। मनुष्य स्थिर मति पूर्वक जीवन तभी चला सकता है जब वो जान लेता है कि जगत रूपी जीव का वो एक अंश है, उससे पृथक नहीं है। बुद्धिमान आदमी तृष्णा रहित रहता है। वांछित वस्तु प्राप्त होने या न होने पर उसका मन चंचल नहीं हो जाता। शांत रहने की शक्ति उसे साधना से मिली हुई होती है। विघ्नों को वो आत्मशक्ति की प्रगति में सहायक समझता है। दीप्यमान अग्नि में कोई चीज डालो तो उससे अग्नि नहीं बुझती। जो चीज उसमें पड़ती है वो स्वयं जलकर अग्नि की ज्वाला को और अधिक बढ़ा देती है। अपने मन को उस अग्नि की भांति रखो। आइए अगला आत्मचिंतन पढ़ते हैं। कुछ लोग एकांत की खोज में रहते हैं। समुद्र तट पर, पहाड़ों में, वन और निर्जन स्थानों में आश्रम बनाकर रहने लगते हैं। तुम भी यही करना चाहते हो। इससे बढ़कर और कोई मूर्खता नहीं हो सकती। जब चाहो कहीं भी एकांत स्थान पाना शक्य है। अच्छे विचारों और साधना से चित्त को जो शांति प्राप्त होती है, उससे अधिक वो किस एकांतवास में मिल सकती है। जब आवश्यकता पड़े तो अपने मन रूपी एकांत आश्रम में प्रवेश करो। उससे तुम्हें शांति मिलेगी, बल बढ़ेगा। वहां एकाग्र चित्त से आत्मचिंतन करो। उससे राजकीय समस्याओं या उलझनों को भूल जाओगे।
दुनिया के संकटों का सामना करते हुए मन को प्रफुल्लित रखने की यही औषधि है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मन में शांति बनाए रखिए, जीवन आपका शांतिपूर्ण हो। मुलाकात होगी अगले आत्मचिंतन में। जय हिंद।